बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नंबर 10 पार्ट 3 पेज नंबर 653 to 670। शहदाए 5 किस्म के होते हैं। ताउन में मरने वाले, पेट के अर्जे, हैज़ वगैरह में मरने वाले, और डूब कर मरने वाले, और जो दीवार वगैरह किसी भी चीज़ से दब कर मर जाए, और खुदा के रास्ते में जिहाद करते हुए शहीद होने वाले। और आपने फरमाया कि अगर लोगों को मालूम हो जाए कि अजान देने और पहली सेफ में शरीक होने का सवाब कितना है, और फिर उसके सिवा कोई चारकार न हो कि क़ुरआ डाला जाए, तो लोग उनके लिए क़ुरआ ही डाला करेंगे। और अगर लोगों को ये मालूम हो जाए कि जोहर की नमाज के लिए सवेरे जाने में क्या सवाब है, तो उसके लिए आपकी दूसरे पर सबक़त ले जाने की कोशिश करें। और अगर ये जान जाए कि ईशा और सुबह की नमाज के फ़ज़ाइल कितने हैं, तो घुटनों के बल घसीटते हुए उनके लिए आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ बनो सलीमा वालों, क्या तुम अपने कदमों का सवाब नहीं चाहते? मुझे यही बन अय्यूब ने खबर दी। कहा कि मुझसे हमीद तवील ने बयान किया। कहा कि मुझसे अनस बन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हा ने बयान किया कि बनो सलीमा वालों ने ये इरादा किया कि अपने मकान जो मस्जिद से दूर थे छोड़ दे, और अन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आ रहे हैं, ताकि नमाज व जमाअत के लिए मस्जिद नबवी का सवाब हासिल हो। लेकिन अन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना का उजाड़ देना बड़ा बुरा मालूम हुआ। आपने फरमाया, क्या तुम लोग अपने कदमों का सवाब नहीं चाहते? मुजाहिद ने कहा, सूरह यासीन में व आसारहीम से कदम मुराद है, यानी ज़मीन पर चलने से पाँव के निशानात। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिकों पर फजर और ईशा की नमाज से ज़्यादा और कोई नमाज भारी नहीं। और अगर उन्हें मालूम होता कि उनका सवाब कितना ज़्यादा है और चल ना सकते, तो घुटनों के बल घसीट कर आते। और मेरा तो इरादा हो गया था कि मौज़न से कहूँ कि वह तकबीर कहे, फिर मैं किसी को नमाज पढ़ाने के लिए कहूँ, और खुद आग की चिंगारियाँ लेकर उन सब के घरों को जला दूँ जो अभी तक नमाज के लिए नहीं निकले। आपने फरमाया, जब नमाज का वक्त आ जाए तो तुम दोनों अजान दो और इकामत कहो, फिर जो तुम में बुरा है वह इमाम, जो तुम में बड़ा है वो इमाम बने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मलाइका तुम में से उस नमाजी के लिए उस वक्त तक यूँ दुआ करते रहते हैं जब तक नमाज पढ़ने के बाद वह अपने मुसल्ले पर बैठा रहे कि ऐ अल्लाह उसकी मग़फ़िरत कर, ऐ अल्लाह उस पर रहम कर। तुम में से वह शख्स जो सिर्फ नमाज की वजह से रुका हुआ है, घर जाने से सिवा नमाज के और कोई चीज़ उसके लिए मान्य नहीं, तो उसका ये सारा वक्त नमाज ही में शुमार हो गया।
आपने फरमाया कि 7 तरह के आदमी होंगे जिनको खुदा उस दिन अपने साये में जगह देगा, जिस दिन उसके साये के सिवा और कोई साया ना होगा। अव्वल इंसाफ करने वाला बादशाह, दूसरे वह नौजवान जो अपने रब की इबादत में जवानी की उमंग से मसरूफ रहा, तीसरा ऐसा शख्स जिसका दिल हर वक्त मस्जिद में लगा रहता हो, चौथे 2 ऐसे शख्स जो अल्लाह के लिए बाहिम मोहब्बत रखते हैं और उनके मिलने और जुदा होने की बुनियाद यही लिखी मोहब्बत है। पांचवा वह शख्स जिसे किसी बाइज्जत और हसीन औरत ने बड़े इरादा से बुलाया, लेकिन उसने कह दिया कि मैं खुदा से डरता हूँ। छठा वह शख्स जिसने सदका किया मगर इतने यूसुदा तौर पर के बाएं हाथ को भी खबर नहीं हुई कि दाहिने हाथ ने क्या खर्च किया। सातवां वह शख्स जिसने तन्हाई में अल्लाह को याद किया और बेसाख्ता आंखों से आंसू जारी हो गए। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई अंगूठी पहन ली? आपने फरमाया कि हाँ। एक रात ईशा की नमाज में आपने आधी रात तक देर की। नमाज के बाद हमारी तरफ मुतवज्जह हुए और फरमाया, लोग नमाज पढ़कर सो चुके होंगे और तुम लोग उस वक्त तक नमाज ही के हालत में थे जब तक तुम नमाज का इंतजार करते रहे। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, जैसे उस वक्त में आपकी अंगूठी की चमक देख रहा हूँ, यानी आपकी अंगूठी की चमक का समा मेरी आंखों में है। आपने फरमाया कि जो शख्स मस्जिद में सुबह शाम बार बार हाजिरी देता है, अल्लाह ताला जन्नत में उसकी मुहामानी का सम्मान करेगा। वह सुबह शाम जब भी मस्जिद में जाए। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, अजान के मसाइल के बयान अच्छी लगे तो इसे आगे शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र एक शख्स पर हुआ। दूसरी सनद इमाम बुखारी ने कहा कि मुझसे अब्दुल रहमान बिन बसर ने बयान किया, कहा कि हमसे बहज बिन असद ने बयान किया, कहा कि हमसे साबा ने बयान किया, कहा कि मुझे सैयद बिन इब्राहिम ने खबर दी, कहा कि मैंने हिफ्स बिन आसिम से सुना, कहा कि मैंने कबीला अज़द के एक सहाब से जिनका नाम मालिक बिन बहीना रज़ियल्लाहु अन्हा था, सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र एक ऐसे नमाजी पर पड़ी जो तकबीर के बाद 2 रकात नमाज पढ़ रहा था। अन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज से फारिग हो गए तो लोग उस शख्स के इर्द गिर्द जमा हो गए और अन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या सुबह की 4 रकात पढ़ता है? क्या सुबह की 4 रकातें हो गई? उस हदीस के मुताबिक गंदर और मुआज ने साबा
भाव से की है जो मालिक से रवायत करते हैं। इब्न इसहाक ने सैयद से, उन्होंने हिफ्स से व अब्दुल्लाह बिन बहीना से, और इमाद ने कहा कि हमें सैयद ने हिफ्स के वास्ते से खबर दी और वह मालिक के वास्ते से। हम हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की खिदमत में हाजिर थे। हमने नमाज में हमिसगी और उसकी ताज़ीम का जिक्र किया। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरजल मौत में जब नमाज का वक्त आया और अजान दी गई तो फरमाया कि अबू बकर से कहो कि लोगों को नमाज पढ़ाए। उस वक्त आपसे कहा गया कि अबू बकर बड़े नरम दिल हैं, अगर वह आपकी जगह खड़े होंगे तो नमाज पढ़ाना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। आपने फिर वही हुक्म फरमाया और आपके सामने फिर वही बात दोहरा दी गई। तीसरी मर्तबा आपने फरमाया कि तुम तो बिल्कुल यूसुफ के साथ वाली औरतों की तरह हो कि दिल में कुछ है और जाहिर कुछ और कर रही है। अबू बकर से कहो कि वह नमाज पढ़ाए। आखिर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा नमाज पढ़ाने के लिए तशरीफ़ लाए। इतने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्ज में कुछ कमी महसूस की और 2 आदमियों का सहारा लेकर बाहर तशरीफ़ ले गए। गोया मैं उस वक्त आपके कदमों को देख रही हूँ कि तकलीफ की वजह से जमीन पर लेकर करते जाते थे। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा ने ये देखकर चाहा कि पीछे हट जाए, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा से उन्हें अपनी जगह रहने के लिए कहा। फिर उनके करीब आए और बाजू में बैठ गए। जब अमस ने ये हदीस बयान की, उनसे पूछा गया कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई, और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा ने आपकी इक्तदाई की और लोगों ने अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा की नमाज की इक्तदाई की। हजरत अमस ने सर के इशारा से बतलाया कि हाँ। अबू दाऊद तयालसी ने उस हदीस का एक टुकड़ा शअबा से रवायत किया है और शअबा ने अमस से और अबू मुआविया ने उस रवायत में ये ज़्यादा किया कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा के बाएं तरफ बैठे। बस अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हो गए और तकलीफ ज़्यादा बढ़ गई तो आपने अपनी बीवियों से उसकी इजाज़त ली कि बीमारी के दिन मेरे घर में गुजारे। उन्होंने उसकी आपको इजाज़त दे दी। फिर आप बाहर तशरीफ़ ले गए। आपके कदम जमीन पर लकीर कर रहे थे। आप उस वक्त अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा और एक और शख्स के बीच में थे, यानी दोनों हजरात का सहारा लिए हुए थे। अब्दुल्लाह रावी ने बयान किया कि मैंने ये हदीस हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की अब्दुल्लाह बिन अब्बास
अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हा से बयान की तो आपने फरमाया, उस शख्स को भी जानते हो जिनका नाम हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने नहीं लिया। मैंने कहा कि नहीं। आपने फरमाया कि वह दूसरे आदमी हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हा थे। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हा ने एक ठंडी और बरसात की रात में अजान दी, फिर यूं पुकार कर कह दिया कि लोगों, अपनी क़याम गाहों पर ही नमाज पढ़ लो। फिर फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर्दी व बारिश की रातों में मौज़न को हुक्म देते थे कि वह ऐलान कर दे कि लोगों, अपनी क़याम गाहों पर ही नमाज पढ़ लो। इत्बान बिन मालिक अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हा ने नबीना थे और वह अपनी कौम के इमाम थे। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की कि या रसूलल्लाह, अंधेरी और सैलाब की रातें होती है और मैं अंधा हूँ, इसलिए आप मेरे घर में किसी जगह नमाज पढ़ लीजिए ताकि मैं वहीं अपनी नमाज की जगह बना लूँ। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके घर तशरीफ़ लाए और पूछा कि तुम कहाँ नमाज पढ़ना पसंद करोगे। उन्होंने घर में एक जगह बतला दी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ नमाज पढ़ी। हमें एक दिन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने जबकि बारिश की वजह से कीचड़ हो रही थी खुतबा सुनाया, फिर मौज़न को हुक्म दिया और जब वह हैया अला सलवात पर पहुँचा तो आपने फरमाया कि आज यूँ पुकार दो कि नमाज अपनी क़याम गाहों पर पढ़ लो। लोग एक दूसरे को हैरत की वजह से देखने लगे, जैसे उसको उन्होंने नाजायज समझा। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि ऐसा मालूम होता है कि तुमने शायद उसको बुरा जाना है। ऐसा तो मुझसे बेहतर जात यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किया था। बेशक जुम्मा वाजिब है, मगर मैंने ये पसंद नहीं किया कि हैया अला सलवात कहकर तुम्हें बाहर निकालूं और तकलीफ में मुब्तला करूं। और हमाद आसिम से व अब्दुल्लाह बिन हारिस से व इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से उसी तरह रिवायत करते हैं। अलबत्ता उन्होंने इतना और कहा कि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि मुझे अच्छा मालूम नहीं हुआ कि तुम्हें गुनाहगार करो और तुम उस हालत में आओ कि तुम मिट्टी में घुटनों तक अलविदा हो गए। मैंने अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से शब कद्र को पूछा। आपने फरमाया कि बादल का एक टुकड़ा आया और बरसा, यहाँ तक कि मस्जिद की छत भी टपकने लगी जो खजूर की शाखों से बनाई गई थी। फिर नमाज के लिए तकबीर हुई।
मैंने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कीचड़ और पानी में सजदा कर रहे थे। कीचड़ का निशान आपकी पेशानी पर भी मैंने देखा। अंसार में से एक मर्द ने अजर पेश किया कि मैं आपके साथ नमाज में शरीक नहीं हो सकता, और वह मोटा आदमी था। उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाना तैयार किया और आपको अपने घर दावत दी और आपके लिए एक चटाई बिछा दी और उसके एक किनारा को साफ करके धो दिया। अन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बूढ़े पर 2 रकात पढ़ी। अल जरूद के एक शख्स अब्दुल हमीद ने अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जासत की नमाज पढ़ते थे? तो उन्होंने फरमाया कि उस दिन के सिवा और कभी मैंने आपको